तुम्हारा तो अभी ऑपरेशन हुआ है ना फरात, टांके भी ठीक से नहीं भरे। तुम अपना ख्याल तो रख रहे हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बारान, मतलब मेरे भाई ने मुझे पीछे ही रखा था। वो नहीं चाहता था कि मैं लड़ूं। और तुम चुपचाप पीछे ही खड़े रहे हैं ना? नहीं, लड़ाई में इतना भी चुपचाप खड़ा रहने वाला नहीं हूं मैं। क्या करूं कुल, आदत है ना, जहां एक्शन हो वहां रुका नहीं जाता मुझसे। वैसे आज तुम्हें ना हम तीनों को साथ देखना चाहिए था। आज मैंने बारान को भाई कहकर पुकारा, बहुत सुकून मिला। पता है, जब बंदा अपने भाइयों के साथ किसी लड़ाई में होता है ना, मेरा मतलब है कि लड़ाई तो नहीं, बस एक साथ हो तो वो एहसास ना अलग होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया की ताकत आपके साथ है। इंसान खुद को महफूज महसूस करता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना? अब तुम्हारे यूं कहने से मुझे तसल्ली हो जानी चाहिए। दिलान, इतनी फिक्रों के साथ नहीं जीना चाहिए। आदमी कभी गिरता भी है और चोट भी खा जाता है। तुम्हारी अम्मी ने जाते वक्त कुछ कहा? वो कह रही थी कि आएंगी और हमें भी बुलाया है। जरूर जाएंगे, चेंज मिल जाएगा। और आज तुम्हारा एक पार्सल भी आया था, स्टडी रूम में रखा है। आ गया क्या? ठीक है। क्या है उस पार्सल में? कुछ नहीं। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ठीक हूँ। खाना नहीं खाया ना? बताया तो था, भूख नहीं है। लगता है कुछ बात तो जरूर है जिससे तुम परेशान हो। कुछ नहीं, परेशान मत हो तुम हो ना मेरे पास। हाँ, अलबत्ता तुम चाहो तो मूवी देख लेते हैं। वैसे भी सिनेमा तो रह ही गया। अब रहने दो। अब देखो, जख्मी बंदा कह रहा है, इनकार मत करना। क्या तुम्हें याद है वो फिल्म जो मैं देखना चाहती थी? चलो वही देखते हैं। ओके। ओह, अरे वाह, क्या जबरदस्त बना है ना यास्मीन? सहरी में मजे से खाएंगे हम ये। हाँ हाँ। अरे ये तो वाकई बहुत मजे का लग रहा है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जवेरिया। अरे नहीं, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि हमारे हाथों में जादू है। दिन भर होटल में काम करती हो, घर आके मेरी मदद करती हो, थक नहीं जाती? बिल्कुल भी नहीं। आज तो हारून ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, बस कहा कि तुम आराम करो, मैं सब देख लूंगा। ओहो, तो फिर कह सकते हैं बड़ा ही शरीफ आशिक है तुम्हारा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन समझ नहीं आता कि उसने अब तक मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। सोच रही हूँ कि मैं ही पहले बात शुरू कर दूं। देखो मेरी जान, कितनी बार समझाया है तुम्हें। देखो, इश्क में कुछ कायदे कानून होते हैं। पहला कानून, हमेशा लड़का बात शुरू करेगा। लेकिन इस तरह के कानून को तोड़ा भी तो जा सकता है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन मोहब्बत का इजहार करने के लिए पहले आप नहीं होना चाहिए। इश्क करने वालों के लिए कोई मंतक होनी चाहिए क्या? हाँ, होनी तो चाहिए। आप ठीक कहते हैं जयवदत्त भाई। यास्मीन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखता, तो मैं कैसे पहल कर सकता हूँ? क्योंकि यही उसूल है मेरे भाई, तुम मर्द हो, तुम्हें ही पहल करनी है। आप ठीक कहते हैं, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन ये काम पहले भी कर चुका हूँ, कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ वो तो है,
मगर अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। उस वक्त यास्मीन का दिल कुछ और हालात में था। अब बात बदल चुकी है, तुम जानते हो। ये बात तो आपकी खैर ठीक है। अब की बार शायद सब कुछ मुख्तलिफ हो। सोचा था कि थोड़ा इंतजार कर लूं, लेकिन अब लगता है कि देर करना बेवकूफ़ी है। बस यही चाहता था मैं। अब जाओ मेरे भाई और कह दो सब कुछ, ठीक है? चलें, दुआ करना। शाबाश। जरा देखो तो इसे, एक मुसीबत से निकलता नहीं कि दूसरी में जा गिरता है। जरा उसे अपनी बीवी की परवाह नहीं होती होगी। खतरा हो तो बंदा अपने दिफा के लिए कुछ भी ना करे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। बीवी तो बेचारी तबाह हो गई, उसका क्या कसूर है? नहीं, देखो वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब संभाल लेंगे। पर्सनली मुझे इस बंदे पर बहुत ज्यादा एतमाद है। बस अगर औरत भी थोड़ी समझदारी दिखा दे तो क्या मैं समझदारी नहीं दिखाती? हम तो फिल्म पर बात कर रहे थे ना। मैं समझ गया। यानी ये फिल्म मेरे लिए लगाई गई थी ताकि मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाऊं, ऐसा ही है ना? तुम्हें समझ नहीं आया? चाहो तो सो जाओ, तुम थक गए हो। वैसे भी फिल्म का एंड हमने देखा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका एंड क्या है। हैप्पी एंडिंग। चलो अब सो जाते हैं।